हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अपना स्विट्ज़रलैंड का टूर इमिग्रेशन का कि कैसे अभी भी डिफ़िकल्ट है इंडिया से जाना। और इस वीडियो में मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा फ्रांस फ्रांस की इमिग्रेशन के साथ इंडिया में। तो मेरी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट एयर इंडिया की। अभी भी मैं फ्रांस में ही हूँ। तो चंडीगढ़ से दिल्ली इजीली आप अप्रोच कर लिया। और ये आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे मेरे पास एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ़्लाइट थी चंडीगढ़ से दिल्ली और फिर दिल्ली से पेरिस की। तो नॉर्मली डोमेस्टिक फ़्लाइट में 15 केजी वेट अलाउड होता है, लेकिन अगर आपके पास एयर इंडिया की आगे इंटरनेशनल फ़्लाइट भी है तो आप 46 केजी वेट कैरी कर सकते हो डोमेस्टिक में भी। आपको बस उस टिकट को प्रेजेंट करना पड़ता है डोमेस्टिक में, तो वो अलाउ कर देते हैं। ये मुझे भी नहीं मालूम था, तो मेरे को भी पहली बार पता लगा, तो मेरे को लगा कि आप लोगों को भी बताऊं। और अब स्टार्ट होती है मेन हमारा दिल्ली से। इस बार मेरे साथ पेरिस के लिए क्या हुआ, सेम जब हम बोर्डिंग पास लेने के लिए मैं गया हूँ, इस बार तो चलो उन्होंने जैसे स्विट्ज़रलैंड में मैंने आपको बताया था काफ़ी लोगों को चढ़ने नहीं दिया, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे साथ इस बार ऐसा हुआ कि जब मैंने बोर्डिंग पास के लिए बिल्कुल काउंटर पे पहुंचा, ही सेट किया कहाँ जा रहे हो, एज़ यूजुअल बताया कि पेरिस जा रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा पे, ये मेरी कोविड रिपोर्ट है, ये मेरी वैक्सीनेशन रिपोर्ट है, ये मेरा वीज़ा है। देन ही सेट होटल बुकिंग दिखाओ आप। तो मैंने होटल बुकिंग मेरे मोबाइल में थी जो मैंने कंफर्म की हुई थी। मैं होटल बुकिंग करवाता हूँ hostelworld.com से। आप लोग भी वहीं से करवाएं, आपको बहुत इजी और अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं हॉस्टल्स। मैं हॉस्टल्स में ही रहता हूँ ज़्यादा। तो अभी उसने जब देखी बुकिंग, ही सेट की ये तो एक दिन के लिए बुक करेंगे आप, और आप जा रहे हो 11 दिन के लिए। तो मैंने उसको यही बताया कि मैं एक दिन के लिए ही पहले वहाँ स्टे करूँगा। इफ़ मेरे को लगा कि ये होटल अच्छा है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं कोई और होटल देख लूँगा वहाँ पे। उसने कहा ठीक है, उसको भी जेन्युइन लगा। और उसने मेरे को बोर्डिंग पास इशू कर दिया। बोर्डिंग पास इशू करने के टाइम में वो ना कंप्यूटर पे काफ़ी कुछ टाइप कर रहा था जब मैं बोर्डिंग, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर उसने मेरे से पूछा कि आप कुछ क्या 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 कैरी कर रहे हो। मैंने कहा नॉर्मल जो लगेज होता है, सामान होता है, अपना कपड़े हैं, वही कैरी कर रहा हूँ। उसने बोला ठीक है। और उसके बाद जैसे आप जाते हो बोर्डिंग पास लेने के बाद इमिग्रेशन में, वो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो एज़ यूजुअल मैं लाइन में खड़ा था, जब मेरा नंबर आने ही वाला था, अराउंड 10 एक लोग आगे थे, तो वही लड़का एयर इंडिया जिसने मेरे को बोर्डिंग पास दिया था वो आ गया और उसने मेरे को बोला कि आपको कस्टम में जाना पड़ेगा, कस्टम ऑफिस में। मैंने बोला कि क्यों जाना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है। तो ही सेड कि नहीं, आप यहाँ से इमिग्रेशन करवा लो, लेकिन उसके बाद आपको कस्टम ऑफिस में आपको जाना ही पड़ेगा। तो आपको पता है थोड़ा सा तो डर लग ही जाता है कि ऐसा क्या हो गया, कोई सामान तो नहीं है मेरे पास ऐसा। पैकिंग भी मैंने खुद की है अपनी। तो मैंने उससे फिर नॉर्मली पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न। ही सेड नहीं, वो रैंडमली किसी को भी पिक करके चेक कर लेते हैं। और वो उसने मेरे को बोर्डिंग पास जब मेरा वापस लेके, ये देखिए इस पे ये साइन कर देते हैं, ऐसे कोड होता है शायद इनका। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इसीलिए संभाल के रखा है कि उसने ये साइन कर दिया। अब जब मेरी इमिग्रेशन में बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो उसने जब इमिग्रेशन ऑफिस वाले ने देखा कि साइन हो रखे हैं, थोड़ा सा उसने पूछा क्या कैश कैरी कर रहे हो। आपको इसमें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रॉब्लम है ही है। तो मैंने कहा मेरे पास तो नॉर्मल 500 यूरोज़ हैं जो मैं लेके चलता हूँ। ही सेड 5,000 तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, 500 यूरो है, 500 यूरो। तो ही सेड ओके, ये साइन हो रखे हैं तो आप ये
बोर्डिंग पास लेके आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाओ। और वो जैसे ही मैं क्रॉस किया, महाराज जी हमारे एयर इंडिया वाले पहले ही खड़े हुए थे और वो मुझे इमिग्रेशन कस्टम ऑफिस में ले गए। तो मैंने थोड़ा क्या डरा ही हुआ था। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो आपको ना क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। वो अगर आप सच्चे और कॉन्फिडेंस है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मेरे से पहले यही पूछा कि कितना कैश है आपके पास। मैंने कहा 500 यूरोज़ जाने के लिए है। और उसने बोला इंडियन करेंसी कितनी है। तो मैंने बोला 2,000 रुपये इंडियन का, 2-2,500 रुपये इंडियन करेंसी है। कहता है 2-2,500 बस। तो मैंने उसको बोला वहाँ थोड़ी देर चलेंगे इंडियन करेंसी, वापसी के लिए मेरी टिकट बुक है, दिल्ली से चंडीगढ़ की भी है, तो 2,000 रुपये रखे हुए हैं टैक्सी वगैरह के लिए। उसने फिर वही नॉर्मली क्या काम करते हो, क्या बिजनेस है आपका, सारा पूछने के बाद उसने एक बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जिस पे आप अगर बिल्कुल परफेक्ट हो तो आप कंफ्यूज ना हो। ही सेड कि यार मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ घूमने। तो मैंने कहा जाओ जी, आप लोग तो ईज़िली जा सकते हो, आपको तो वीज़ा ईज़िली लग जाएगा। तो उसने बोला यार कैसे लगता है वीज़ा। अब ये बड़ा एक मज़ेदार क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर मैं उसको बोलता कि वीज़ा मेरे को कोई जानता है, आपको बताओ वीज़ा लगवा देते हैं, वीज़ा एजेंट, वो ये देख रहा था कि एजेंट के थ्रू तो नहीं जाता और ये इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, कुछ और एजेंट ही तो नहीं करता। मैंने कहा आप एम्बेसी में जाओ, आप लोगों को तो ईज़िली मिल जाएगा, आप कस्टम ऑफिस में हो, एम्बेसी इशू करती है, एम्बेसी से आप ले लो। तो वो भी चुप हो गया, अब कुछ और क्या कहे। देन उसने बोला कि ठीक है आप चले जाओ। और इंडियन ने पहली बार बोला हैव अ नाइस जर्नी। मैंने कभी कह दिया थैंक यू। और उसके बाद इजीली सोते हुए गए। 9 घंटे की जर्नी है, डायरेक्ट फ़्लाइट एयर इंडिया की। और खाना वाना खा के सो गए। लेकिन जब मैं पेरिस पहुंचा तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस जो आपको एंट्रेंस के लिए देती है, और सेम रश की वजह से और काउंटर्स भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे वहाँ पे मेरे को उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जहाँ मेरे को ज़्यादा डाउट था कि यहाँ पे भी मेरे से पूछेंगे ना, उन्होंने मेरी कोरोना रिपोर्ट चेक की और एक वर्ड भी नहीं बोला। उसने मेरा पासपोर्ट देखा, मेरे शेंगेन वीज़ास देखे और उसने स्टैंप लगाई और मैं एंटर हो गया पेरिस में, जो कि मैं अभी भी पेरिस में ही बैठा हूँ। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग कॉन्फिडेंस ज़रूर रखो जब आप एयरपोर्ट पे होते हो। कुछ भी ये ऐसा उल्टा सीधा हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। ना ही ज़्यादा, जो जितना सवाल पूछा है उतना ही जवाब दो, कोई एक्स्ट्रा ना बोलो आप, ना उनसे लड़ो। और आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में देखना फिर अभी पेरिस के बाद मेरा सफ़र कहाँ कहाँ स्टार्ट होता है और मैं कैसे पेरिस एंजॉय करता हूँ। एफिल टावर देखा मैंने, उसका वीडियो ज़रूर देखना एफिल टावर का। उसमें भी आपको एक बड़ी ही लर्निंग स्टोरी मिलेगी। एज़ यूजुअल मैं आपको पहले भी मेरी वीडियोस में बताया, मैं आपको रियलिटीज़ ही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। ये नहीं कि उसने वीज़ा ऐसे लिया और वो वैसे गया। जैसे मैं गया हूँ वही आपको एक्सपीरियंसेस में शेयर करूँगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखना मेरी एफिल टावर को लेकर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।